एग्ज़ाम स्टडी बुक में आप सभी का स्वागत है। ये रीजनिंग का मॉक टेक सेकंड है। तो फर्स्ट यदि ब्लैक स्मिथ को ये कोड दिया जाता है तो चिल्ड्रन को क्या कहा जाएगा। तो पहले ये देखेंगे किस हिसाब से इन्होंने बनाया है। लिखेंगे बी को 2, एल का 12, ए का 1, सी का 3, के को 11, एस का 19, एम को 13, आई 9, टी 20, एच 8। उन्होंने सी को लिखा 3, एन 14, 2, ई का 5, एल 12, यू 21। अब हमें क्या देखने को मालूम चल रहा है कि पहले में 1 प्लस हुआ है, यहाँ प्लस 2 हुआ है, यहाँ तो 1 बढ़ रहा है, यहाँ दूसरा, फिर यहाँ प्लस 1 हो रहा है, 3 5 यानी कि प्लस 2 हो रहा है। तो क्या सीरीज चल रही है 1 2 1 2 की सीरीज चल रही है। तो अब चिल्ड्रन का क्या होगा, सी पहले 1 बढ़ाऊंगा तो आएगा डी 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 डी, फिर आता है एच यानी 8 8 के बाद में 2 बढ़ाऊंगा तो होगा 10 10 पे आता है जे, ये दोनों कैंसिल क्यों, इन पे दोनों में आई है, इसमें जे जे जे। फिर आता है आई आता है 9 पे, फिर 1 आएगा क्यों 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, अब 1 आएगा तो आएगा 10 और 10 पे क्या आता है जे, फर्स्ट कैंसिल। तो आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन। यदि 17 प्लस 17 ये है, 18 प्लस 18 ये होता है, 19 प्लस 19 ये होता है, तो 23 प्लस 23 क्या होगा। तो इसको करने का क्या है कि 17 इंटू 17 कितने होते हैं 289। तो इसने क्या दे रखा है 289 प्लस 5 और एक्स्ट्रा इसने नंबर लिखा है। तो अब देखते हैं 18 इंटू 18 कितना होते हैं 324, फिर उन्होंने 5 लास्ट में ऐड किया है, यह है 19 19 कितना होता है 361, फिर उन्होंने 5 ऐड किए। तो 23 इंटू 23 क्या होगा 529, फिर 5 ऐड करूँगा मैं तो क्या होगा 529.5 यानी सेकंड आंसर। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला आएगा सब में डी है, डी के बाद वाई डब्लू डब्लू डब्लू, तो क्या आएगा पहले डब्लू सीरीज आएगी। तो डब्लू में दोनों में पहले कौन सा आएगा डी डब्लू। आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो पहले आएगा 3 फिर बचा 2, फिर दोनों के बीच में क्या बचा डी वाई, यहाँ के यहाँ ई, तो ई पहले आएगा तो 4 फिर 1 बचा, तो 32 41 किस में आ रहा है 32 41 4 नंबर। बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये है, ये है, तो ये होने के बाद में ये क्या आएगा, तो हमें ये आंसर ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे इसमें करने की क्या ट्रिक लगाइए। 1 8 27, तो ये मान के चले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो 1 तो कुछ बैठ नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्यूब करके। 1 का क्यूब 1 है, सही है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 सही है। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये 27 है। तो क्या चल रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये 64 होता है 4 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब, फिर यहाँ क्या होगा मालूम नहीं, ये है 9। तो यहाँ क्या चल रहा था 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 फिर 9 होगा, तो यहाँ 8 के लिए क्या होगा 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब कैसे होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू 4 यानी 512। तीसरा ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। भाई इसका मतलब ये है, तो इसका कोड क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। डी बराबर 4, एच बराबर 8, एल बराबर 12, पी बराबर 16, टी बराबर 20, एक्स बराबर 24।
तो इसमें +12 हो रहा है, इसमें भी +12 हो रहा है, इसमें भी +12 हो रहा है, मतलब +12 ऐड करने हैं। तो बी है 2 पे, 2 में 12 ऐड करूँगा तो 14, एफ आता है 6 पे, और 6 पे 12 ऐड करूँगा तो आएगा 18, और जे आता है 10, 10 में 12 ऐड करूँगा तो आएगा 22। तो एन आता है 14 पे एन, 18 पर आर, 22 पर वी, तो एन आर वी न के यू। तो सेकंड आंसर। फिर 6 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। यदि गधा रेंगता है, यानी जब गधा आवाज़ करता है, क्या जब गधा आवाज़ करता है तो रेंगने की आवाज़ आती है। कैसे? जैसे कि शेर चिल्लाते वक्त दहाड़ने की आवाज़ करता है, दहाड़ने की, तो उसी प्रकार बंदर की आवाज़ करेगा तो बंदर आवाज़ करता है बकबक की। अब बकबक नहीं है तो बकबक और क्या कहा जाता है? चहकना। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। इसका मतलब ये दे रखा, तो इसका क्या होगा वो हमें ये क्या याद करना है। 1 2 4 5, इन शब्दों को मैंने संख्या में लिखा है। तो एफ का होगा 6, जी का 7, आई का 9, जे का 10। इसमें 5 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड हो रहे हैं। तो ये सीरीज़ हमें इसमें लगानी है। आई बराबर 9, आई बराबर 9 होता है, मैं 5 ऐड करूँगा तो कितना होगा? 13, सॉरी 14। जे होता है 10, 10 में 5 ऐड करूँगा तो 15। तो क्या सीरीज़ बनेगी? एन ओ। तो एन ओ इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एल है 12, इसमें 5 ऐड करूँगा तो 17, और 17 पे क्या आता है? क्यू, ये रहा क्यू। तो आंसर क्या हो गया अपना? 3। फिर बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए कि भाई 1 8 ये होता है तो क्यूब, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क दे रखा कि इसके बाद क्या होना चाहिए। तो 1 का क्यूब करूँ तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब करूँ तो 8। यही अपनी बन रही थी कि 1:8। ये वाली सीरीज़ दे दी। बोल रहा है यहाँ क्या होगा। इससे देखने से मालूम चल रहा है कि ये 4 का क्यूब है, तो इसका क्या होगा भाई? 1 के बाद 2 बढ़ा यहाँ, कि भाई 1 के बाद 2 हुआ है तो 4 से पहले 3 आना चाहिए। तो 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27, यानी क्या होगा? 27:64। 64 तो दे रखा है, हमें तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है 27 आंसर। तो आंसर क्या है? 27, 2, ऑप्शन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ये बोल रहा है डाइविंग, या ड्राइविंग नहीं है, डाइविंग है। डाइविंग, तैराकी, वाहन चलाना, नौकायन। डाइविंग होता है गोताखोर, जो कि समुद्र में गोता लगाकर कुछ न कुछ ढूंढते हैं, वो होते हैं गोताखोरी या गोताखोर। तैराकी भी समुद्र में या नदी में तैरते हैं, वो लोग को तैराकी बोला जाता है। वाहन यानी गाड़ी चलाना, नौकायन वो भी समुद्र, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों समुद्र या पानी से रिलेटेड है। और वाहन ये अलग शब्द है, तो आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा 3, वाहन चलाना। क्वेश्चन नंबर 10 कि विषम अक्षरों का चयन कीजिए। तो सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे। विषम अक्षरों का मतलब है कि 3 अक्षर तो सेम होंगे, 3 और एक चौथा अलग होगा। तो पहले इसमें देखते हैं, इनमें से जा रही है +2, इसमें आ रहा है -1, इसमें आ रहा है वी 22 पे, डी 4 पे, जेड 26, सी 3 पे। तो यहाँ आ रहा है 4 सीरीज प्लस यहाँ आ रहा है -1। तो अब क्या होगा? एम आता 13, के 11, ओ 15, जे 10, +2 -1। क्या मालूम चला? यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, मतलब ये अलग है। तीसरा भी वही होगा, तो आंसर क्या होगा अपना? सेकंड। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। अब इसका आंसर मैंने सारे तरीके से कर लिया, मेरे को आया नहीं, फिर भी मैंने एक तरीका लगाया, मेरे को मालूम है या नहीं, पर एसएससी के हिसाब से उन्होंने यही बताया कि भाई 245 है, ये 24 को मैंने 2 टुकड़ों में
245 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा, एक कर दिया 24, मैंने एक कर दिया 5। 24 5 के अंदर यदि मैंने +1 किया तो ये होगा 6, 6 में 24 का डिवाइड करूँगा तो आंसर होगा 4। फिर सेकंड का भी इसी हिसाब से किया, 44 अलग, 3 अलग करके इसमें 1 ऐड किया तो 4, इसमें डिवाइड किया तो 11। 663 का कैसे किया, 633 का 63, 3 प्लस के बाद 1 करूँगा तो +1, 4 का डिवाइड दूंगा कुछ तो 62, 60 तक 15, फिर पॉइंट में ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। फिर 8 4 3 के 1 करूँगा तो होगा 4, 4 में इसमें दूंगा 21, यानी कि इसमें भी प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, इसमें भी प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंटों में आ रहा है। इस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा 3। श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है 28, 33, 31, 36, 34 और 29 ये एक सीरीज है। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। मेरे को ये लग रहा है कि इसमें ऐड करूँगा कितने, 3 तो 31 आ रहा है, 31 में 3 ऐड करूँगा तो 34 आ रहा है। इसमें 3 ऐड किए मैंने, फिर इसमें मैंने, अब मेरे को 3 ऐड करने तो अब आना चाहिए था 39 और आंसर यहाँ दे रहा है 29, तो ये गलत हो गया। अपने को ये पूछा है असंगत क्या है, न कि अगले वाली संख्या क्या है। अपने को तो असंगत पूछा है कैसे, यहाँ 28 था तो 33 तक पहुँचने में 3 लगे, फिर 31 से 34 तक पहुँचने में 3 लगे, तो ये वाली सीरीज को यहाँ तक पहुँचने में 3, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के भी 3 चाहिए, तो 3 के लिए होता है 39, तो यहाँ दे रहा है 29, यानी कि उन्होंने 10 कम दिया है। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसमें रॉन्ग संख्या क्या है 29, तो अपना आंसर क्या बन गया 29 नंबर। फिर बोल रहा है ABCD एक वर्ग दिया है, उसमें कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग निकालने हैं। एक ये तो 1 2 3 4, 2 3 4, तो 4 × 4 कितने होते हैं 16, मतलब 16 तो हो गए। अब अपने को तो 16 दे रखा, मतलब ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 16 से ज़्यादा होंगे, 17 से भी ज़्यादा होंगे, तो ये 2 ऑप्शन अपने के लिए कैंसिल हो गए। और अब अपने क्या है, सोलह तो अपने हो चुके थे, अब क्या आएगा, एक तो ये वाला, एक ये वर्ग बन गया, एक ये वर्ग बन गया, एक ये वाला वर्ग बन गया, तो कितने हो गए 3 ये हो गए, एक ये वर्ग हो गया, एक ये वाला वर्ग हो गया, एक ये वाला वर्ग हो गया, तो 3 ये हो गए, एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया, तो ये 3 हो गए। अब अपने को एक और करना है कि भाई और कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अपने कितने हो रहे हैं, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 तो अपने हो गए। तो या तो 26 होंगे या 30 होंगे। अब और क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन, ये 3 लाइनों वाला हो गया, ये वाला एक ये हो गया, और एक ये लाइन छोड़ के करो तो एक ये वाला हो गया, समझ में आ गया। तो 2 तो ये हो गए प्लस, फिर सेम नीचे से भी यही करेंगे, 3 वाला पहले एक लाइन ऊपर छोड़ के 3 ये, फिर ये 3 3 3 के हिसाब से 2 और हो गए, तो कितने हो गए 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 2 29 हो गए। मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, आंसर तो 30 दे रखा, अपने पास 29 आए, कोई बात नहीं। एक आंसर बड़ा वाला भी हो गया, ये बड़ा वाला वर्ग, एक ही ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे 30, तो आंसर क्या होगा 30। ये बोल रहा है पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति की पहचान करें। ये एक लाइन दे रखी है, यहाँ पे भी लाइन दे रखी है, ये करके दे रखा, तो अपने को ये आकृति पूरी करनी, तो इसका मैंने यहाँ लाइन किया, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन मैंने यहाँ ऐड की,
ठीक है। तो अपने को ये वाला आंसर निकालना है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जिस अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब इस शब्द का क्या यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता? नेशन बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इसने पूछा नहीं, तो हमें देखना नहीं बनता कि नहीं बनता। एन दे रखा है, ए दे रखा है, टी आई ओ एन 2 बार आया इसमें, हमारे पास एक ही एन है, तो अपना आंसर क्या होगा? 1, कि भाई ये करके नहीं बनाया जा सकता। बोल रहे कि आशा प्रतिभा से लंबी है, ये रहा, प्रतिमा से लंबी है, ठीक है। प्रभास प्रतिभा से छोटा है, प्रतिमा से प्रभास छोटा है, ये लो प्रभास। फिर बोल रहा है अलका आशा से छोटी है। अब कितनी छोटी है? यहाँ के यहाँ के यहाँ, इतनी देर का मैं एक बार की यहाँ लिख देता हूँ। आशा अलका से छोटी है। फिर बोल रही है कि जो अलका है वो प्रभा से लंबी है। अलका प्रभा से लंबी है, तो प्रभा से लंबी है कहाँ है वो हमें मालूम नहीं, तो चलो मैं एक बार के लिए रख देता हूँ। या तो आशा, यहाँ एक आशा, फिर एक प्रतिमा यहाँ हो गई, यहाँ मैंने लिखा प्रभास, यहाँ मैं स्लेश करके लिख देता हूँ अलका। या तो सेकंड अलका होगी या प्रतिमा अलका होगी, मालूम नहीं। पर अपने को आंसर में क्या पूछा? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा प्रभास है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3। ये बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब सृजनात्मक होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सृजन करते ही रहते हैं। कर्तन में ये दे बोल रहा है कि निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले ही बोल रहा है कि जो भी सृजनात्मक करते हैं वो सभी बुद्धिमान होते हैं। बोला कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान है, एकदम सही है। कुछ है कि कुछ हो सकता है अलग हो जो बुद्धिमान नहीं हो, पर कुछ ना कुछ सृजनात्मक तो करते ही। पर इसने ये बोला है कि जो सभी बुद्धिमान है वो तो सृजनात्मक करते हैं, पर इसने ये तो नहीं कहा ना कि सभी सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होंगे, ये तो नहीं कहा। तो अपने हिसाब से ये तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड की बात आती है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, तो ऑप्शन में तो दे ही दे रखा था, तो सेकंड दोनों ही सही है। तो आंसर क्या होगा? कि निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करते हैं, यानी 4th नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त यानी कि पश्चिम की तरफ, ये सूर्यास्त इस तरफ, ठीक है, ये सूर्यास्त हो गया अपने के समय समा सूर्य की विपरीत दिशा में जा रही। सूर्य इस तरफ है तो विपरीत पूर्व की ओर जा रही, यानी कि मैंने ये लिखा भाई, यहाँ पॉइंट था उसका, समा यहाँ निकली पूर्व की तरफ गई, प्रारंभ करती, फिर वह दाईं ओर मुड़ती। अब वो इस तरफ खड़ी तो उसका दाईं ओर ये हुआ, ठीक है, ये इस दिशा में खड़ी है। फिर बोल रही है फिर दाईं ओर मुड़ती, फिर दाईं ओर मुड़ती, तो अपने दाईं ओर मुड़ी, इस दिशा में गई। फिर बोल रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख पश्चिम की तरफ है, यानी जिस तरफ वो सूर्य अस्त हो रहा था। तो पूछा किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर, तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। दर्पण XY पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये वाला चित्र है, इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? पहले बात, ये वाली लाइन इस तरफ दिखेगी, ये वाली लाइन तो ऊपर ही रहेगी, लाइन तो कुछ नहीं होगा। ये वाला जो पलड़ा है वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये वाला इस तरफ हो गया, ये वाला तीर, पहले तीर तो नहीं, ये वाली जो लाइन है वो आ जाएगी। तो अपने को ये आंसर निकालना है। ऊपर 0 नहीं है, ये क्रॉस हो गया। इसमें यहाँ गोला आना चाहिए, वो भी नहीं है। इसमें गोला दे रखा है, यानी कि ये हो गया। इसमें गोला नहीं दे रखा, ये हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? 3 नंबर अपना आंसर। इसमें बोल रहा है कि इसके आगे क्या संख्या आएगी। अब मैं लिखता हूँ एक बार, क्या 2 7 10 22 18 37 26, तो क्या होगा? पहले इसमें मैंने ऐड किए 8, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर इसमें ऐड किए मैंने 8,
प्लस कर देता हूँ ना, प्लस ऐड किए, फिर इसमें मैंने ऐड किए +8 तो 26 आ रहे हैं। साथ में मैंने ऐड कितने ऐड करूँ कि 22 आए, तो साथ में ऐड करने के लिए मेरे को चाहिए +15, फिर 22 के अंदर मैंने +15 ऐड करूँगा तो 37 आ रहे हैं। सही है। पूछ रहा है अब कौन सी संख्या आएगी, इसकी तो एक छोड़ के आनी चाहिए थी, फिर यहाँ आएगी, इसकी यहाँ आएगी, तो अपने को ये वाला निकालना है। तो इसके लिए मैं 15 ऐड करूँगा तो 37 के अंदर ही यदि 15 ऐड करता हूँ तो अपना आंसर आएगा 52। इसका आंसर क्या होगा 52, तो 20 में आंसर हो गया 2। ये कुछ करके सीरीज़ दे रखी है, इसमें अपने को ये निकालना था कि इसमें आगे क्या आएगा। तो देखो 4, 12, 48, 240, 44, 0। 4 को मैंने 3 से गुना करूँगा तो 12 आ रहा है, 12 को मैं 4 से गुना करूँगा तो 12 चौक 48, 48 को मैं 5 से गुना करूँगा कि 5 चौक 40, तो 0, 5 चौक 20, 4 24, मतलब 5 से गुना किया, सही है। अब इसको मैं कितने से गुना करूँगा, सीरीज़ यदि बढ़ रही है तो मैं 6 से गुना करूँगा, 6 से गुना करूँगा तो 6 0, 6 5 30, 0 आ रहा है, मतलब सही है। अब अपने को क्या करना है, आगे वाली संख्या निकालनी है, तो मेरे को क्या करता हूँ, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1440 × 7, 0, 7 चौक 28, 2, 28 2 30, 0 3, 7 3 10, यानी कि 10 80, 10 80, ऑप्शन नंबर 2। ये बोल रहा है आगे क्या आएगा। जी दे रखा है 7 पे, ई है 5, एफ है 6, एच है 8, जेड कितने पे 26, फिर 24, वाई 25, एक ही है, एस आता है 19 पे, क्यू आता है 17 पे, आर है 18 पे, टी है 20 पे। अब क्या मालूम चल रहा है कि पहले में ये जो सीरीज है कम होती दिख रही है, कितनी, -7, फिर इसमें इन्होंने -7 किया, फिर 19 आया, फिर मैं -7 करूँगा तो 17 में से 7 करूँगा तो 19 में 12 में से 12, 12 पे कौन आता है, एल, और एल के लिए ऑप्शन एक ही दे रखा है, तो अपना आंसर क्या होगा 22 में 1। फिर आता है अपना 23। ये बोल रहा है CURE, क्योर का जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कौन सा बनेगा। मैंने क्या बोला था कि कभी भी ऐसा आंसर करने के लिए ऑप्शन या तो सेकंड या फोर्थ में तो उठाना चाहिए। मैं पहले एक बार थर्ड उठा रहा हूँ, इसके लास्ट ऑप्शन से मैं ट्राई करता हूँ। 8 4 पे क्या आना चाहिए था अपना ई, तो 8 5 पे ई आ रहा है, यानी कि ये तो सही हो गया। 1 और 0, 1 और 0 पे आर आ रहा है, अपने को आर चाहिए। 5 7 पे क्या चाहिए, यू, ये रहा 5, ये रहा 7, यू है, यू भी सही हो गया, ई भी सही हो गया। अब अपने को क्या चाहिए 8, 8 पे सी, ये रहा 8, इसकी 8 पे सीरीज पे 8 आ रहा है, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया 3rd। ये एक अपने को सीरीज़ दी है कि भाई इनका जो कोड होगा वो हमें दे रखा है। ये 16 गुने का अर्थ दे रखा है इन्होंने माइनस, ये लिखा मैंने -8, भाग का इन्होंने क्या दिया है, भाग का उन्होंने दिया है, भाग का अर्थ है प्लस, ये हो गया प्लस, फिर आ गया 4, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड, फिर आ गया 3, और प्लस का क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। नो, वही वोड मास का नियम लगेगा, पहले ये वाला ऑप्शन होगा, तो कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या लिखता हूँ 16 - 8 + 3 डिवाइड बाई ये। अब तो हम सोल्व कर सकते हैं, 3 4 3 12, क्यों गुना दे रखा था पहले यही होल होगा। 16 - 8 प्लस ये हो गया 12। अब ये प्लस ऐड होगा पहले, तो कितना हो गया 28, 28 में से माइनस वाला 8 गए तो कितने बचे 20, और 20 के लिए अपने को ऑप्शन दे रखा है 3rd, तो अपना आंसर क्या होगा 24 में 3रा। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में दी गई आकृति है वो इसमें मिल जाएगी। ये वाली आकृति हमें ढूंढनी है भाई, किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं बैठ रही है, इसमें मिल जाएगी। ये वाली लाइन करके देखूँ तो मैं, हाँ
मिल रही है अपने को, और ये आंसर इसमें मांगा है, तो अपना आंसर क्या होगा 4th। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि कितना अच्छा लगा, या कुछ कमी है तो बताइए, अगले वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 130 प्लस रीजनिंग के टेस्ट में लेके आने वाला हूँ। यदि लेवल अभी स्टार्टिंग में नॉर्मल ही है, क्योंकि एसएससी का जो प्रीवियस पेपर था वो यही ऐसे ही आते थे, तो नॉर्मल जो पेपर के सेट होंगे वो नॉर्मली बढ़ाता रहूँगा। 2016 से 2020 तक के जितने भी पेपर होंगे वो 130 प्लस के आसपास ही, और 150 होंगे तो 150 लेके आऊँगा। ये अपने आंसर जो अपने किए थे 1 से 25 तक, उन सभी के आंसर है। यहाँ 24 के अंदर ध्यान रखना कि 24 के अंदर अपने को ऑप्शन 4 नहीं थे, अपना 3 आंसर आया था। 20 आंसर था ना अपना, अभी हाल ही में हल किया था अपने 16, 8, 4, 3, 2 जो भी था उसका आंसर 20 आ रहा था, उसके लिए ऑप्शन क्या था अपना 3rd। तो 24 में 3 आंसर है। अब अपना मार्क्स हमें कमेंट में करते रहना कि हमें भी मालूम चलता रहे कौन कितना बढ़िया या उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है रीजनिंग में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।